सांप की सवारी। ये कहानी है एक छोटे से गांव से। उसी गांव में सांपों की लड़ाई हमेशा होती रहती थी। जो सांप की जीत होती थी वो सब गांव में राज करता है। गांव वाले उसका अच्छे से देखभाल करते थे और दूध पिलाते थे। जिस सांप की हार होती थी वो सांप गांव वाले का गुलामी करता था और गांव वाले जहाँ कहीं जाना पसंद करते थे वो सांप के ऊपर बैठकर सवारी करते थे। उसी गांव में विनोद और गोविंद नाम के दो सपेरा रहते थे। विनोद बहुत ही ईमानदार और चालाक था। विनोद अपनी कला से अपने सांपों को जीतने का तरीका सिखाता था, जिसकी वजह से विनोद की सांप हर समय जीत हासिल करता था। विनोद अपनी जीत को लेकर बहुत खुश होता था और गांव वाले उसे इज्जत और सम्मान दिया करते थे। वहीं गोविंद बहुत ही बदमाश और घमंडी था। गोविंद अपनी घमंडी की वजह से अपने सांपों को जीतने का सही तरीका बता नहीं पाता था, जिसकी वजह से गोविंद की सांप विनोद के सांप से हर समय हार जाया करता था। गोविंद अपनी हार को लेकर बहुत ही दुखी रहता था। गोविंद हारने की वजह से वो गांव वालों का गुलामी करता था और उसके सांप के ऊपर बैठकर गांव वाले सवारी किया करते थे। अरे गोविंद, मुझे चांदीपुर जाना है। जी मुखिया जी, अभी मेरे सांप को बुलाता हूँ। मुखिया सांप के ऊपर बैठकर चांदीपुर जाते हैं। गांव से दूर कभी भी मेला होती है तो गांव वाले गोविंद के सांप के ऊपर बैठकर उस मेले को जाया करते थे। गांव वाले को अगर नदी पार करनी है तो गोविंद के सांप के ऊपर बैठकर उस नदी को पार किया करते थे। गांव वालों की गुलामी करते करते गोविंद थक चुका था। गोविंद हर समय सोचता रहता था, मैं कैसे विनोद की तरह जीत हासिल करूं और गांव वाले मेरी इज्जत और सम्मान करें और मेरे सांप का अच्छे से देखभाल करें और उसे दूध पिलाएं। हर साल की तरह फिर से सांपों की लड़ाई की तारीख नजदीक आ चुकी थी, जिसपे विनोद, गोविंद और गांव के कुछ लोग उस लड़ाई पे हिस्सा लिए थे। लड़ाई की तारीख नजदीक आने के कारण गोविंद घबरा गया था। कुछ भी करके इस साल मुझे जीतना होगा। इस लड़ाई में सिर्फ विनोद की सांप सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं विनोद के सांप को हरा दूं तो मेरी जीत पक्की है और मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। रात होते ही गोविंद विनोद के घर जाता है और विनोद के सांप को दूध के साथ नस्ली दवा मिलाकर सांप को पिला देता है, जिसकी वजह से सांप कमजोर हो जाता है। अगले सुबह होते ही विनोद अपने सांप को लेकर मैदान को आता है। मैदान में विनोद को देखकर गोविंद हैरान हो जाता है। विनोद तो अपने सांप को मैदान पे ले आया है, लेकिन मेरी दी गई नस्ली दवा से उसका सांप लड़ नहीं पाएगा और मेरी जीत हो जाएगी। विनोद का सांप और गोविंद के सांप के बीच लड़ाई होती है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद विनोद का सांप कमजोर होने लगा। ये देखते हुए गोविंद खुश हो जाता है, लेकिन विनोद अपने सांप के ऊपर भरोसा था वो जीत हासिल करेगा। आखिर तक सांप की लड़ाई होती रही और विनोद की सांप की जीत हुई। गोविंद, मुझे सब कुछ मालूम था। तूने मेरे सांप को नस्ली दवा पिलाया था। मेरे सांप के ऊपर मुझे भरोसा था, मेरी सिखाए गए तरीके को अच्छे से इस्तेमाल करेगा और मेरी ईमानदारी से मेरी जीत हासिल हुई। जिस दिन तू घमंड करना भूल जाएगा और ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, तभी तू जीत हासिल कर सकता है।